सो टुडे आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। कल लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हमने देख रखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ टी रेशियोज़ के बारे में हमने देखा था, साइन कॉस टैन किस किस के रेशियोज़ होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में बताया था आप लोगों को, और फिर हम लोग आइडेंटिटी की तरफ बढ़े थे और आइडेंटिटी पे मैंने क्लास को ख़त्म किया था। आज हम लोग बेसिकली उससे आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है simplify07.blogspot.com, इससे आप क्लास के नोट्स और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी असाइनमेंट के मैं डालता हूँ, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि सर 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 80 डिग्री हो तो उसका वैल्यू कैसे निकले, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 37 हो, 53 हो, 45 हो, तो इस सब का मैं मेज़रमेंट कैसे करता हूँ, इस सब का मैं एंगल का वैल्यू कैसे निकालता हूँ। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कि जब एंगल्स ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 180 हो, तो हम उसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। लाइक साइन, अगर मैं आपसे पूछ दूँ 135 डिग्री कितना होगा, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे। साइन 135 की वैल्यू तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो इस केस में हम जनरलाइज्ड करके इसे तोड़ने का कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड इट्स वैल्यू। तो चलिए उसके बारे में हम शुरू करते हैं। चलिए फॉर फर्स्ट, जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1। दिस वन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, this one is called quadrant third, this one is called quadrant 4. okay, और हर क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज जैसे कि साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे। जैसे कि आपने देखा था साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। यहाँ पे अगर हम इस एंगल पे बात करें साइन 0 पे, तो साइन 0 को मैंने 0 बोला था, कॉस 0 को मैंने 1 बोला था और टेन 0 को मैंने 0 बोला था। ओके, साइन कॉस टेन। इसी तरीके से एंगल जैसे जैसे बढ़ता गया, 30 डिग्री पे हम बढ़े, 30 डिग्री पे 1/2 आया, आफ्टर दैट √3/2 आया, आफ्टर दैट 1/√3 आया, ऐसे ही 45 पे आया, 1/√2 आया, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू भी 1/√2 आया और टेन का वैल्यू 1 आया। ऐसे 45 से बढ़ के अब हम 60 पे बढ़े थे, 60 पे साइन का वैल्यू आया था √3/2, कॉस का वैल्यू आया था 1/2 एंड टेन का वैल्यू आया था √3। एंड 90 पे साइन का वैल्यू आया था 1, कॉस का वैल्यू आया था 0 एंड टेन का वैल्यू आया था इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ा, 0 से 90 तक के बीच के एंगल आपको अगर पता है तो मैं बोलूँगा आप सारे बाकी रेस्ट एंगल्स पता कर सकते हैं कि बाकी एंगल्स का वैल्यू क्या क्या होगा। उसे हम जानेंगे कैसे। सिंपली हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे कि कोई एंगल हो 270 डिग्री की मैं बात करूं, अगर 270 डिग्री, तो 270 डिग्री आप मुझे पहले ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 270 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर 90 तक होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री। तो ये वाला एंगल होगा 270 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 270 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा ये हम निकालेंगे। अब धीरे धीरे सारे एंगल्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं हम। इसके लिए एक बेसिक सा फंडामेंटल सा ट्रिक बोलिए या फिर आप जो भी बोलिए, बट बहुत ही बेसिक चीज़ ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। ओके, चलिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन क्वाड्रेंट नंबर 1 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। all t ratio are positive, that is whether it be sine, cos or tan. Okay, coming on to second quadrant, sine x and cosec x, although it is not used much in physics, cosec x are positive. Whereas cos theta, cos x and tan x are and their inverses, that is sec x and cot x are negative. Okay, coming on to third quadrant, tan x and cot x are positive. Sin x and cos x are negative. Okay, coming down to the fourth quadrant, cos x and sec x are positive, while sin x and tan x are नेगेटिव. ओके, चलिए अब हम जानेंगे कैसे, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कुछ बातों को. इस वाले केस में यहाँ पे जब हम कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ एंगल पे होंगे, तब इस केस में हम क्या करेंगे, हमने बोला कि सर यहाँ पे एंगल्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये हमें कौन बताएगा, ये टी रेशियोज बताएंगे हमें. सो इसे याद करने का एक ऐसे तरीका आप याद रख सकते हैं. लेट मी ड्रॉ अनदर क्वाड्रेंट. जस्ट अ मिनट. Okay. Now this is my first quadrant, this is my second quadrant, this is my third quadrant, and this one is my fourth quadrant. Okay, so we can remember it as like that. In the first quadrant, all trigonometric ratios, all t ratio are positive. Okay, in the second quadrant, sine, and in the third quadrant, tan, and in the fourth quadrant only cos. Okay, I am not talking about the inverse case here, that is sec, cot and cosec. Okay, so sin x, right now we can memorize it like all, just let me use another color, add sugar to coffee. That is, add, A stands for all t ratios are positive. Okay, S stands for sine, will be positive in this case. 2 stands for tan, will be positive in the third quadrant, and C stands for cos, will be positive in
fourth quadrant. Okay, add sugar to the coffee in anti-clockwise direction. Okay, just we can memorize it like this. So अगर हमें ये याद हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा, आफ्टर दैट हमारा काम आधे से ज़्यादा इजी हो जाता है. ठीक, आई होप कि ये चीज़ आप मेमोराइज कर पाएँ या इसे समझ पाएँ कि आप कैसे याद करेंगे. सिंपली आपको याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल लाई करेगा, दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, एनी एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, 90 से 180 डिग्री, एनी एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, एनी एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, एनी एंगल बिटवीन 270 एंड 360 डिग्री. ओके, एक माइनस थीटा का मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे बताऊंगा जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे. चेक, चलिए लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ इन डिटेल कि हाँ साइन कॉस टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव होंगे, तीनों. सेकेंड, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. ओके, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. सो ASTC. ओके, चलिए अब हम कुछ एंगल्स के बारे में जिक्र करेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं कि सर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 135 डिग्री, what will be the value of sin 135 degree? The first thing which comes in your mind कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आपने मुझे दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अगर आप 135 को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको दिखेगा दिस. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी रीड द एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री. इन द सेकंड क्वाड्रेंट वी रीड द एंगल बिटवीन 90 to 180 डिग्री. In the third quadrant, we read angle between 180 to 270 degree. In the fourth quadrant, we read angle between 270 to 360 degree. Okay. So, अगर मैं आपसे पूछूं 135 डिग्री, अब आप मुझे देख के बता सकते हैं अपने क्लियर ऑब्जर्वेशन से कि 135 डिग्री 90 और 180 के बीच में लाई करता है. सो वी कैन से दैट 90 और 135 90 और 180 के बीच में लाई करता है. सो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल. और अभी हमने पढ़ा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू विल बी पॉजिटिव. सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड कि सर इस एंगल का वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगा, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा. मे बी एनीथिंग, एनी पॉजिटिव वैल्यू, इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा. सेकेंड थिंग, अब वो पॉजिटिव वैल्यू होगा कितना, अब हम वो निकालने की तरफ जाते हैं. फर्स्ट थिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री, 180 में से 35 कितना माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45. आई गेस मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी हाँ 135, 180 माइनस 45 विल गिव अस 135. सो इससे हमें क्या मिलेगा, इसे मैंने कैसे लिख दिया, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि साइन 180 माइनस थीटा विल गिव अस साइन थीटा. check, that is sin 180 minus 45 will give is equal to sin 45 degree, is equal to sin 45 degree, that is this value. Okay, so अब sin 45 का वैल्यू कितना होता है, that is 1/√2. so sin 135 का वैल्यू कितना हो गया, sin 135 इज इक्वल टू 1/√2. ये हमारा हो गया आंसर, पॉजिटिव वैल्यू विथ पॉजिटिव वैल्यू. अब यहीं पे अगर मैं पूछ दूं आपसे कि सर cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब मैं देखूंगा कि 135 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 लाई करेगा बिटवीन 90 to 180. इट लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री. ओके,
सो ये कैसे कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें ये जानना है कि कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें याद है, अभी मैंने याद करवाया कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा। सो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। बट हमने क्या पढ़ा, वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। हेयर कम्स अ नेगेटिव साइन। सो कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√2। सो कॉस 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ये आ गया हमारा कॉस 135 का वैल्यू। ओके, सो सिंपली हमें ये देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। ओके, उसके बाद हमें देखना उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, दैट इज़ 180 के टर्म्स में ब्रेक करना है, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ताकि हम छोटे वाले टर्म का एंगल मेज़र कर सकें। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दैट इज़ ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ये सब चीज़ अभी के लिए हमारे लिए रिलेटेड नहीं, ये सब चीज़ आप मैथ्स में पढ़ेंगे, और मे भी मैथ्स में ना पढ़े तो कभी ना पढ़े। सो मैं आपको तीन टी रेशियो के बारे में बताऊंगा। आई एक्सपेक्ट कि वही तीन टी रेशियो से आप बाकी की कैलकुलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों जो रेस्ट 3 रेशियोज़ हैं वो इन्वर्स फंक्शंस के फॉर्म में आते हैं। तो वो इन्वर्स फंक्शन, अगर आप प्लेन फंक्शन जान रहे हैं तो आप इन्वर्स भी निकालना आराम से जान जाएंगे। सो अभी मैंने आपको बताया साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं आपको अभी फॉर्मूलाज के साथ बंडल अप कर दूं तो वो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा याद करने के लिए। सो मैं फॉर्मूलाज को समझाने का कोशिश किया यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि साइन 180 फ्रॉम हेयर, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, and from this we can conclude that cos 180, oh sorry, here comes the minus sign, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा विल गिव मी माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब मैं अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला लिख दूंगा आपके पास तो आपके लिए ये याद करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। सो आई मस्ट प्रिस्क्राइब यू कि आप क्वाड्रेंट वाइज याद कर सकें, वरना आप याद करते करते थक जाएंगे और कन्फ्यूज़न आपको होते रहेगा। सो साइन 180 माइनस थीटा, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सो इसका वैल्यू, और कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो हेयर कम्स द माइनस कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सो tan इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी अ नेगेटिव, ओके, नेगेटिव क्वांटिटी। सो अब हम चलते हैं 180 प्लस थीटा के केस में। लेट मी ड्रॉ ओके, this is my first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Add sugar to coffee. Okay, so all ratios, sine, tan and cos, okay। चलिए अब हम बढ़ते हैं 180 प्लस थीटा की तरफ। दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री एंड 180 प्लस थीटा लाइज इन द समवेयर दिस पार्ट, दिस रीजन, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, माइनस, सो यहाँ पे हियर कम्स द माइनस साइन, माइनस साइन थीटा। cos 180 plus theta, cos in the third quadrant will give us a negative value, therefore cos 180 plus theta will be minus cos theta। tan 180 plus theta,
tan in the third quadrant gives us a positive sign, that is tan theta. So moving forward, sin 360 minus theta. Now here comes 360 degree. Sin 360 degree minus theta. 360 degree is this angle, that is a complete circle. And when 360 minus theta lies between fourth quadrant, okay, 270 to 360 degree lies in the fourth quadrant. So 360 minus theta will lie in the fourth quadrant, and in the fourth quadrant sin will give us minus value, cos will give us a positive value, and tan will give us a negative value. Just try to remember the formulas quadrant wise, that will make your work easier. Okay, अब हम इस चार्ट को, मैं एज इट इज़ इस चार्ट को याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इस चार्ट को आप प्रिपेयर करके रेडी रखें. चलिए, इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूँ. आई नीड सम स्पेस व्हिच आई डोंट हैव. सो मैं इस चीज़ को नाउ जैसे कि हमने अभी देखा कि साइन, कल की क्लास के बाद आपको याद होगा 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 180 को रेडियन में क्या बोलते हैं, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हम बोल रहे हैं. 180 के केस में इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर भी साइन, बट वही चीज़ जब 90 के केस में आएगी, 90 के मल्टीपल्स में आएगी, दैट इज 90 के ऑड मल्टीपल्स में, दैट इज 90, 270, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं. साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन, आई होप सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो हियर कम्स द पॉजिटिव साइन. ओके, इसी टाइप से अगर पाई के मल्टीपल्स में एंगल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज पाई के मल्टीपल्स में अगर हम एंगल को ब्रेक कर रहे हैं, पाई के मल्टीपल्स में अगर हम एंगल को ब्रेक कर रहे हैं, पाई के मल्टीपल्स में, तो साइन का साइन ही हो जा रहा, साइन का साइन ही हो जा रहा. अगर हम पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में ब्रेक करेंगे, दैट इज पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स में, लाइक साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, if we write it like this, then we will get here cos. Okay, sin pi by 2 plus theta will give us cos theta. अब हमको देखना पड़ेगा कि सर sin pi by 2 lies in which quadrant? Sin pi by 2, sin pi by 2, that is 90 plus, 90 plus will lie in the second quadrant. Okay, and second quadrant में cos का वैल्यू, sin का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो here comes a positive sign. Okay, sin 90 plus, sin 90 plus lies in the second quadrant, और second quadrant में sin का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा. ओके, इसी तरीके से अगर हम लिखें cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, पहले लिख देंगे, एंगल तो चेंज हो जाएगा भाई, रेशियो चेंज हो जाएगा. अब बात साइन की, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हम कैसे जज करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. पाई बाई 2 प्लस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू आएगी नेगेटिव. सो हेयर कम्स अ माइनस साइन. ओके, सो कुछ फॉर्मूलेज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आई होप आप मेमोराइज ना करें, बस बेसिक जो जनरल अप्रोच रहेगा हमारा यही, जहाँ पे भी हम एंगल की, बड़े एंगल की बात करेंगे वहाँ पे हम आपको निकाल के दिखाएंगे कि किस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं. साइन कॉस टेन, ये 3 रेशियोज़ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए, साइन के बारे में पाई बाई 2 प्लस थीटा अभी मैंने करके दिखाया, क्या होता है, कॉस थीटा होता है. पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. पाई बाई 2 माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट,
let me pin it down, lies in the first quadrant. And as we know, in the first quadrant all t ratios are positive. In the first quadrant all t ratios are positive. साइन रहेगा तो उसका अल्टा कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा, कॉसेक रहेगा तो सेक हो जाएगा, सेक रहेगा कॉसेक हो जाएगा, कॉट रहेगा टेन हो जाएगा. बट इतना नहीं जानना हमको, बस 3 रेशियो साइन कॉस टेन के बारे में जानना. अगर साइन रहेगा तो उसका कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टेन रहेगा तो कॉट हो जाएगा. ठीक. कमिंग फॉरवर्ड, π/2 प्लस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इफ यू रिमेंबर π/2 प्लस थीटा, π/2 plus theta. Let me draw, let me copy it from here. Just give me a moment. Copy. Okay. This one lies in the second quadrant. Just a minute. This one lies in the second quadrant. And second quadrant में हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक. पाई माइनस थीटा ये भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. अब ये दो फॉर्मूला जब दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करा, दो फॉर्मूला क्यों सर, ये तो हमें कंफ्यूज करने का टेक्निक है. दो फॉर्मूला आप दे दो और बोलो कि बंडल अप कर लो. बच्चे आगे जब हायर रेशियोज़ के बारे में हम जिक्र करेंगे तो हायर रेशियोज़ में हमें जो ईजीएस्ट फॉर्म मिलता है वो π/2 के टर्म्स में मिलता है. सो इसी के लिए हमें वो भी पढ़ना पड़ रहा है. अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि हाँ, जब पाई के मल्टीपल्स में एंगल होंगे, दैट इज पाई के मल्टीपल्स में एंगल होंगे, तो साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, टेन का टेन होगा. अगर π/2 के ऑड मल्टीपल्स में, दैट इज π/2, 3π/2, 5π/2, तो वहाँ पे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा. ओके. सो लाइक दैट π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. If you remember, that is 180 plus theta. 180 plus theta will lie, 180 is to 270 lies in the third quadrant. 3π/2 minus theta, that is 3π/2 is 270 degree and minus theta is 3π/2 minus theta, which will lie in the third quadrant. 3π/2 plus theta, this will lie in the fourth quadrant. And 2π minus theta lies in the fourth quadrant. And 2π plus theta lies in the first quadrant again. And in the first quadrant साइन का साइन रहेगा. ओके. चलिए अब हम कुछ रेशियोज़ के बारे में जिक्र कर लेते हैं जो भी हम लोग पढ़े हैं. π/2 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है सर. कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है सर. थर्ड क्वाड्रेंट में बस टेन पॉजिटिव रहता है, टेन पॉजिटिव है अपना. सो इस चार्ट को रादर समझने का कोशिश कीजिए, रटने और पिन डाउन करने से ज़्यादा इस चार्ट को समझने का. इतने पिक्टोरियल फॉर्मूलेस किसी को नहीं याद रहता, बट अगर आप अपने थिंकिंग से डेवलप कर सकते हैं कि सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस टाइप से लाई करेगा, और उस क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं. बस इसमें 3 बातें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा. द फर्स्ट वन इज़ कि जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल्स हो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल्स हो, तो एंगल रेशियो टी रेशियो क्या कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं. साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा. अब टॉकिंग अबाउट साइन, साइन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी से हम साइन डिटरमाइन करेंगे. दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके. और अगर पाई के मल्टीपल्स में है, दैट इज पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, तो उस केस में टी रेशियोज चेंज नहीं होंगे. और इस केस में हम साइन कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले ट्रिक से. ओके. चलिए अब कुछ हम जिक्र करते हैं, साइन 120 डिग्री के बारे में हम जानना चाहते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर मूविंग एड. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट ट्रिक इज टू राइट इट लाइक साइन पाई प्लस
no, pi minus, pi is 180 degree. Okay, let me talk in degrees here. Sine 180 degrees minus 60 degree. एंड चलिए अभी मैं आपके लिए पिक्टोरियली सब कुछ बना दे रहा हूँ. ऐड ऑल शुगर साइन टू टेन इसमें कॉस. ओके, सो साइन 180 माइनस दिस विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. देयरफॉर हमारा रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा. और थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री. दैट इज पॉजिटिव साइन 60 डिग्री. अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है ये बताइए मुझे? प्लस √3/2. ये हमारा आंसर हो गया. अब इसी को हम एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं. दैट इज साइन π/2 प्लस थीटा के टर्म्स में. ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? साइन π/2 प्लस थीटा. दैट इज साइन π/2 प्लस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा. देयरफॉर जस्ट अ मोमेंट. एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा. सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन π/2 प्लस थीटा. दिस विल गिव मी, अब π/2 का मल्टीपल्स है, π/2 का ऑड मल्टीपल्स है. देयरफॉर π/2 के ऑड मल्टीपल्स में मैंने क्या बोला था? टी रेशियो चेंज कर जाएगा. साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. ओके, तो साइन π/2 प्लस साइन π/2 90 डिग्री प्लस 30 will give us 120 degree. 90 plus 30 will give us 120 degree. Therefore, which is equal to plus cos 30 degree. इसी को ना 120 डिग्री हम बोल रहे हैं. साइन 120 डिग्री को मैंने एक बार ऐसे तोड़ा और एक बार 180 माइनस 60 के फॉर्म में तोड़ा. तो 180 माइनस 60 के फॉर्म में मैंने तोड़ा तो वो आ गया हमारा प्लस साइन थीटा. और 90 प्लस 30 के फॉर्म में मैंने तोड़ा तो वो हमारा आ गया cos 30 degree. And what will the value of cos 30 degree? Cos 30 degree is plus √3/2. वाओ, हमारा दोनों आंसर मैच कर रहा है. ये तो हमें पता था, ये तो होना ही था, क्योंकि साइन का वैल्यू सेम एंगल पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है. बस फॉर्मूलेज हम अलग अलग यूज़ किए हैं. इस केस में हमने क्या यूज़ किया? साइन पाई माइनस थीटा. इस केस में हम यूज़ किया साइन π/2 प्लस थीटा. ओके, दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा दोनों फॉर्मूले. इसी तरीके से हम फॉर्मूलेज को यूटिलाइज करेंगे. एक और क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ. दैट इज tan 150 डिग्री. हेयर वी कैन राइट इट एज tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं. और tan सेकेंड क्वाड्रेंट दिस विल लाई इन 180 माइनस थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव. माइनस और 180 के मल्टीपल्स में है. देयरफॉर दिस विल गिव अस अ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 30 डिग्री. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस tan 30 क्या देता? 1/√3. ये हमारा हो गया आंसर. अब इसको एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं. दैट इज tan π/2 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस cot थीटा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, tan 90 प्लस थीटा. tan π/2 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा here. ओके, सो 90 प्लस थीटा माइनस cot और माइनस. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 150 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? tan 90 प्लस 60 डिग्री विच विल गिव अस माइनस cot 60 डिग्री. एंड माइनस cot 60 डिग्री इज व्हाट? cot 60 इज tan 30. दैट इज 1/√3. वाओ, फिर से हमारा आंसर सेम आ गया. ओके, सो आप किसी भी एक फॉर्मूले से अप्रोच कर सकते हैं अपने आगे के कैलकुलेशंस को. अब साइन माइनस थीटा के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जस्ट ग्रैब योर फोकस फॉर अ मोमेंट हियर. ये देखिए, जस्ट अ मोमेंट.
add sugar to coffee 10 cos, here I can write sin, add में all कर दो। ओके चलिए देखें, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज थीटास तो इसमें लाई करेंगे, माइनस थीटा मतलब मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, माइनस थीटा इज दिस एंगल, plus theta we move in the forward direction, that is anti-clockwise direction, and when we talk about minus theta we will move in clockwise direction, that is sin minus theta. And as we know, in this quadrant sin will give us a negative result, therefore we can write it here, sin minus theta is sin of minus theta is equal to minus of sin theta, minus of sin theta. तो माइनस साइन थीटा, अगर साइन माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री, और माइनस ऑफ साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। सॉरी चलिए, आई होप ये चीज़ आपको याद हो, पीछे भी एक फॉर्मूला ऐसे लिखे हुए थे, मैंने इसे डील नहीं किया था। minus theta here, sin of minus theta lies in fourth quadrant, अभी मैंने आपको दिखा ना, sin of minus theta lies in which quadrant, sin of minus theta lies in first, second, third and fourth quadrant, sin of minus theta lies in the fourth quadrant, so fourth quadrant में sin की वैल्यू माइनस होगी, cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी और tan की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो लाइक दैट। ओके, अब इसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगा, दैट इज few questions which you need to solve. Find sin 5π/2, चेक वैल्यू फाइंड करनी है। Just a moment. Sin 5π/2 इसकी वैल्यू क्या होगी? sin 5π/2 is equal to what? Cos 9π/2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। 9π/2, 9π/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने भी करवाए नहीं है। नहीं, π/2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 + π/2 दैट इज पाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 3π/2 here, 4π/2 that is 2π here, 5π/2 here, 6π/2 here, 7π/2 here, 8π/2 here and 9π/2 here. So 9π/2 की बात कर रहे हैं तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल में क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो ये दो होमवर्क हैं आपके लिए। After that we are moving forward towards our small concept of maximum and minimum value of sin and cos theta. कुछ क्वेश्चंस और आप लिख सकते हैं, दैट इज sin 210 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए इज इक्वल टू व्हाट, cos 330 डिग्री का वैल्यू बताइए, 330 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, tan 120 डिग्री की वैल्यू बताइए। ओके, cos 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। cos 30 तो बहुत इजी हो जाएगा, cos 30 आप जानते ही हैं। cos -30 बता दो, cos -30 डिग्री। ओके, सो आई गेस these 7 question, 2 4 2 6 6 questions are enough for the practice. So moving forward, I'm going to introduce the concept of maxima and minima.
that what are the possible values of sine, cos and tan. What are the maximum possible values and minimum possible values? As you know that sine theta is the ratio of perpendicular to the hypotenuse. This one is called perpendicular, this one is hypotenuse, and this one is termed as base. So perpendicular and hypotenuse, the ratio of perpendicular to the hypotenuse is termed as sine theta. Okay, and if we assume this angle as theta, that is angular gap as theta. So let's talk about sine theta. As we know, when sine 90 degree, at sine 90 degree the value becomes 1. Why so? इसका मतलब ये है, इसको आप विजुअली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, विजुअली पिक्चराइज करने की कोशिश कीजिएगा. साइन थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल पहले से 90 डिग्री का है और इस थीटा को अगर हम 90 डिग्री कर देंगे, दैट इज ये कुछ ऐसा खड़ा हो जाएगा 90 डिग्री में. तो फिर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस होगा. 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा ना दोनों, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा. सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस जब हो जाएगा, P इज इक्वल टू H हो जाएगा, तो रेशियो विल कट डाउन टू 1. ओके, और अभी हमने पढ़ा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन ऑफ 270 डिग्री या फिर माइनस 90 डिग्री, साइन ऑफ 270 डिग्री का वैल्यू अगर हम देखने जाएंगे तो वो आएगा -1. अब हम कुछ ग्राफिकल मेथड से इस चीज़ को इजी करने की कोशिश करते हैं. ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया मेरे लिए, तो आपका पता नहीं बट मेरे लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसको हम ग्राफिकल मेथड से इजी करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा. लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ. अच्छा, मैं आपको ग्राफ मैं दिखा सकता हूँ फॉर टाइम बिंग. लेट मी ओपन अ सॉफ्टवेयर दैट इज डसमस. जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे आपको इस पे बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे. ओके, चलिए कौन से फंक्शन का ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है. चलिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. फंक्शन है हमारा साइन एक्स. साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक, सो इस ग्राफ से हम समझते क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए हम 2 साइकिल के ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं. इफ यू कैन होल्ड फॉर अ मोमेंट, लेट मी पेन इट डाउन हियर. अब देखिए, जब साइन 0 है, जब साइन 0 है तो थीटा इज ऑल्सो 0. These are the value of theta. Moving forward, these are the value of theta, and this is the value of sin theta. Okay, sin theta is maximum values is 1, maximum value is this one +1 and -1 minimum value. So sin 0. अब sin 1 कहाँ पे हो गया? sin 1 at π/2. जब π/2 हुआ, अब सर π/2 को 1 और 2 के बीच में क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए बच्चे लिखा हुआ है क्योंकि π/2 दैट इज 3.14/2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 और 2 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा. सो अब जस्ट ए मिनट, अब मैं इस ग्राफ को अपने जस्ट अ मोमेंट. चलिए अब मैं ग्राफ कुछ वैसा ही ग्राफ अभी आपको बना के दिखाने वाला हूँ. ओके,
So now these are the value of sin theta and these are the value of theta. Moving ahead, this is the 0 degree, this is +1 and this is -1. So we can attain the value of +1 at 90 degree. अब 0 से here 0 at 0 degree and at 90 degree we get the value of sin at +1. इस ग्राफ को गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। जब साइन का वैल्यू 0 है तो हमें थीटा का वैल्यू जब 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू भी हमें 0 आ रहा है, दैट इज दिस पॉइंट। ओके, जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन का वैल्यू में +1 आ रहा है, दैट इज दिस पॉइंट। अब 0 भी 30, 45, 60 सारे एंगल्स इस पॉइंट के बीच में लाई कर रहे हैं कहीं। ओके, मूविंग अहेड, साइन 90 प्लस थीटा lies in the second quadrant and second quadrant sin term is positive. So यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव 1/2, 1/2, √3/2 ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। इस पॉइंट पे 180 पे आके साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 0, साइन 180 डिग्री विल बी 0 एंड फिर से साइन 180 से अब जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, आपको याद होगा 180 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आपको क्वाड्रेंट अभी बना के दिखा देता हूँ, दैट इज 0 to 90, इसमें ऑल लिख देता हूँ मैं, 90 to 180 इसमें मैं लिख देता हूँ साइन एड शुगर 180 to 270, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस, यहाँ पे 10 सॉरी, और 270 से 360 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, चलिए साइन 180, अब 180 प्लस थीटा में हम जब जाएंगे दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में हम इंटर करेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आ रही है मुझे, नेगेटिव, और वो तो मुझे ग्राफ से भी मिल रहा है क्या, इधर ये वैल्यूज़, दिस वैल्यूज़ आर बिलो द नंबर लाइन, नंबर लाइन के बिलो जहाँ हम जाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू हमें देना शुरू करता है। सो ये ग्राफ से आप पिक्टोरियाइज कर सकते हैं कि ये साइनोसाइडल कर्व होता है। आगे मैं आपको वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसे बोलूँगा मैं साइनोसाइडल कर्व, साइनोसाइडल, एक बार स्पेलिंग आप चेक कर ले, साइनोसाइडल ग्राफ या कर्व। ओके, इसे मैं बोल दूंगा साइन का ग्राफ है, सो साइनोसाइडल कर्व। लाइकवाइज हम कॉस का भी ग्राफ बना सकते हैं, लाइकवाइज हम टेन का भी ग्राफ बना सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्राफ ऑफ कोसाइन, ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, लेट मी पुट इट समवेयर, आई नीड अ ब्लैंक शीट हियर। Your homework should be pasted here. ओके, सुनिए नाउ साइन के ग्राफ में आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। साइन का वैल्यू, ओके, व्हाट विल द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज +1 सर, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। ओके, दैट इज, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट -1 साइन थीटा इज देन 1, ओके, +1। सो साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1, दैट इज +1 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड -1 बीइंग द मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए कॉस पे हम लोग आते हैं। कॉस थीटा, चलिए लेट मी ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल।
So this is my right angle triangle. This is known as base, this as perpendicular, and this as hypotenuse. Okay, this is my angle theta. Cos theta किस किस का रेशियो है? बेस बाय हाइपोटेनियस का, बेस बाय हाइपोटेनियस का. व्हेन बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट इज ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन हो जाए. जब ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन हो जाए, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन हो जाए, तो इस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1. दिस रेशियो विल गिव अस 1 और 1 आ जाएगा. दिस मीन्स और ये 1 वैल्यू कब होगा? अब ये लाइन बराबर ये लाइन कब होगा? आप मुझे कोई बताने की कोशिश करे. ये इज इक्वल टू ये, जब ये दोनों कॉन्साइड करेगा, दैट इज थीटा कम हो जाएगा. कितना कम? थीटा इज 0. जब ये लाइन कुछ इस तरीके से थीटा कम होते होते इतना कम हो जाएगा, दैट इज 0. थीटा जब 0 होगा तो ये दोनों लाइन आपस में कॉन्साइड करेंगी. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, जस्ट एक बात मैं इसके बाद आपको बता दूंगा. थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज 0 द वैल्यू इज +1. ओके, चलिए अब मैं आपको अगर कॉस का ग्राफ बना के दिखाऊं यहाँ पे कुछ, जस्ट अ मोमेंट. थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट चलिए समझने से अपने को मतलब समझना स्टार्ट करते हैं. चलिए मैंने क्या बोला था? इधर क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू और इधर थीटा का वैल्यू. दिस पॉइंट इज 0 0, दिस पॉइंट इज थीटा के इंक्रीजिंग वैल्यूज. cos यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है. ओके, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज +1 से छोटा होगा और बराबर होगा, और मिनिमम वैल्यू इज -1, दैट इज -1 से भी बड़ा होगा. ओके, चलिए यह बराबर हुआ. ठीक, सो व्हाट आई वाज सेइंग. हाँ चलिए, तो यहाँ पे अब मुझे ये बताइए कि सर यहाँ पे थीटा क्या मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 0. cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे +1 वैल्यू है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे फिर आके +1 हो जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 हो रहा है. cos थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे होता है. फिर अगला 0 अगर आप देखने जाएंगे तो वो कितने पे होता है? दैट इज़ 270 डिग्री पे होता है. ये है हमारा 180 डिग्री का पॉइंट. अगर आप 9th में पढ़े होंगे वर्क एनर्जी, तो उसमें आपको बताया जाता होगा दैट वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन WFS cos थीटा का जो टर्म आता, तो F डॉट cos थीटा का टर्म आता cos 180 डिग्री. वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज डन अगेंस्ट द वर्क. ओके, दैट इज दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा उस केस में, और वर्क डन नेगेटिव आता है हमारा. सो 180 का वैल्यू कितना होगा? अभी उस चीज़ पे हमें जब वर्क एनर्जी पढ़ेंगे 11th में, तो फिर से हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए दैट 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, और cos 0 का वैल्यू +1 होता है. ओके, एंड दिस इज द कोसाइन ग्राफ, कोसाइन कर्व. जस्ट अ मिनट, कोसाइन कर्व और कोसाइन ग्राफ. ओके, इसी तरीके से आप अगर देखने जाएंगे, दैट इज दिस इज साइन ऑफ -90 डिग्री, दैट इज -π/2 इज करेक्ट मेजरमेंट. ठीक है, रेडियंस के टर्म में हम बात करेंगे अभी. ठीक, -π/2, दिस इज +π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज पाई. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आते हैं tan थीटा के. tan, सो
tan थीटा किस किस चीज़ का रेशियो, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan theta is a ratio perpendicular by base. Okay, चलिए अब tan थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है, tan थीटा एट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड tan 45 इज इक्वल टू +1 एंड tan 90 इज इक्वल टू tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. सो यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री जा रहा है तो ये कर्व किधर की तरफ प्रोसीड कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ. ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये इस लाइन को टच कब करेगा, इनफाइनाइट पे. ओके, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, चेक. tan 45 डिग्री इज +1, देयरफॉर दिस वैल्यू इज 45 डिग्री. At 90 degree, the graph looks like it approaches, but it does not. It meets at infinite. Okay. Likewise, tan 90 plus theta in second quadrant. So second quadrant में वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. So इसी टाइप से हम प्रोसीड करेंगे. So maximum value of tan is -infinity. Minimum value of tan is -infinity, and maximum value is +infinite. Therefore -infinite और +infinite के बीच में tan का वैल्यू हो सकता है. ओके, tan थीटा, सॉरी इनफाइनाइट. अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. जब एंगल बहुत छोटा होगा, दैट इज ये मेरा थीटा है, ये जैसे जैसे छोटा होता जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, बेस. दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड दिस वन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ओके, जब ये छोटा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, सो वी कैन से दैट व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ओके, जब ये थीटा का वैल्यू 0 होगा, बहुत छोटा होगा, तो कुछ ये स्मॉल आर्क टाइप का क्रिएट करेगा लाइक दिस. अगर आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें 2 सेकंड के लिए, आर्क टाइप का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा छोटा सा. और आपने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू L/R. अगर इसको हम हाइपोटेनस की तरह ट्रीट करें, जब स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये बात याद रखिएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री इज वेरी स्मॉल एंगल. तो उस केस में अगर आप इस कर्व में और इस स्ट्रेट लाइन में फ़र्क नहीं कर पाइएगा, तो ये L को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल एक मान लें तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज L इन दिस केस एंड हाइपोटेनस इज R, L/R. ओके, सो L/R साइन थीटा एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. सो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, साइन थीटा is approximately equal to theta, that is for sin 1 degree. इसको आप क्या बोलेंगे, ये एक के बराबर है, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 1. क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज दिस मस्ट बी टेकन एज रेडियन. अब अगर हम साइन 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन. याद है कल के क्लास से, साइन π/180 रेडियंस. तो दिस इज इक्वल टू π/180 इसका वैल्यू होगा. अगर हम π/180 का वैल्यू निकालने जाएंगे देयरफॉर 3.14/180 डिग्री. सो आप इसका वैल्यू निकालिए, वही होगा साइन का वैल्यू, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा. ओके, अब अगर हम
साइन 5। अब आपका ये क्वेश्चन होगा सर वेरी स्मॉल का मतलब क्या? अप टू 5 डिग्री, 7 डिग्री, अप टू मैक्स 10 डिग्रीज तक हम कंसिडर कर सकते हैं कि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। सो अब हम साइन 5 डिग्री का वैल्यू, साइन 5 डिग्री का अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूंगा तो आप इसका क्या बोलिएगा? दिस इज इक्वल टू साइन 5 इंटू पाई बाई 180। ये घट के कितना हो जाएगा? दिस मस्ट बी 3 and 6, ओके, दैट इज साइन पाई बाई 36 रेडियन, साइन पाई बाई 36 रेडियन, एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई 36। इसका वैल्यू हो जाएगा, ओके, फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली, फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली, दिस इज फॉर स्मॉल एंगल्स ओनली, फॉर स्मॉल एंगल। चलिए इस पेज से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली, इसको हम पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ओके, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब चलिए हम कॉस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को हम बहुत ही प्रिसाइज वे में, बस फिजिक्स में बहुत कम चीज़ें यूज़ होंगी, अब मैथ्स में आपको ये चीज़ डिटेल से पढ़ाई जाएगी, ओके। यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ओके, कॉस थीटा इज 0 फॉर स्मॉल एंगल, कॉस थीटा इज 0, ओके, एंड फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा is also 0, but sin theta is equal to theta। ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की क्लास में हमने किया क्या? आज के क्लास में हमने किया क्या सब है, पहले एक बार समराइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने जाना कि सर एंगल्स कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला ट्रिक हमने जाना कि सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उससे हमें साइन पता चलेगा। आफ्टर दैट पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स रहेगा तो वो हमारा एंगल को चेंज नहीं करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेगा। अगर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, दैट इज पाई का मल्टीपल्स रहेगा 180 का 360, तो पाई के मल्टीपल्स अगर रहेंगे तो उस केस में हमारा एंगल चेंज नहीं करेगा, और पाई बाई 2 के केस में हमारा एंगल्स चेंज कर जाएंगे, टी रेशियोज चेंज कर जाएंगे, ओके। फिर ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको याद ना करने की सलाह दी थी। आफ्टर दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और एक साइनोसाइडल ग्राफ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ये चीज़ आप मैथ्स में पढ़िएगा डिटेल से, दैट साइन का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। बट अभी मैं जस्ट सिंपली समझाने के लिए मैंने आपको ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, ओके। साइन -1 से लेके +1 तक साइन का वैल्यू होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कॉस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 से लेके +1 तक होता है कॉस का भी, और कॉस 0 कितना होता है? दैट इज +1। देयरफॉर इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? +1 से, और इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है जो कि कन्फ्यूज़ होता है बहुत सारे लोग कोसाइन कर्व और साइन कर्व में, ओके। tan का ग्राफ हमने देखा, tan का वैल्यू कितना से कितना, -∞ से लेकर +∞ तक कहीं भी वेरी कर सकता है। और स्मॉल एंगल और अप्रोक्सीमेशन हमने अभी देखा है, दैट इज कि स्मॉल एंगल्स जब होंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? थीटा हो सकता है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। दैट इज स्मॉल एंगल हम बोलेंगे किसे? स्मॉल एंगल मीन्स बहुत ही छोटा एंगल, दैट इज 0 to 5-7 डिग्रीज अप्रॉक्स, और ये एंगल जो होगा ये मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट भी किया इस चीज़ को, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यहाँ पे थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।